नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्पित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अस्पित चौहान। आज बात करेंगे दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर। क्या ग्रेड थर्ड भर्ती 2021 जो रीट 2021 के बेस पे होने वाली है उसमें 2 गुना पर लिस्ट निकलेगी या सिंगल गुना पर? क्योंकि आज तक सिंगल गुना पर लिस्ट निकलती है ये। इसके साथ ही दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो बहुत सी पोस्टें वायरल हो रही है, जिसमें ये लिखा जा रहा है कि पात्रता परीक्षा पर भी गवर्नमेंट चर्चा करेगी कि आगामी भविष्य में पात्रता परीक्षा होगी या नहीं होगी ग्रेड थर्ड भर्ती 2021 के बाद आने वाली भर्तियों में। दोनों ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं आगे का भविष्य निर्धारित करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं ग्रेड थर्ड भर्ती 2021 में डबल लिस्ट। तो दोस्तों, आज तक जो पंचायती राज के नियम हैं, क्योंकि पंचायती राज के नियम के अंतर्गत ग्रेड थर्ड भर्ती आती है और अब अध्यापक भर्ती के रूप में इसको नया नाम दे दिया गया है। तो अध्यापक भर्ती 2021 के अंदर क्या 2 गुना पर लिस्ट आ सकती है? तो इसका जवाब वर्तमान में नो है, क्योंकि अभी तक उन नियमों में संशोधन नहीं हुआ है जो होना चाहिए। क्योंकि और एक तरीके से इस की आवश्यकता है भी 2 गुना पर लिस्ट आनी चाहिए, क्योंकि पहले भी आरपीएससी जो भी वैकेंसी निकालती थी सिंगल लिस्ट निकलती थी और आने वाले 3-4 सालों तक उसकी वेटिंग निकलती रहती थी, एक वेटिंग, दो वेटिंग। और उस वजह से क्या होता था, बहुत से अभ्यर्थी इस उम्मीद में रहते थे कि हमारा नाम आएगा कि नहीं आएगा, और आगामी भर्तियों की तैयारी वो सही रूप से नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्हें अपनी रैंक का पता ही नहीं होता था। उस वजह से उन्होंने नियमों में संशोधन किया और माध्यमिक की जो सीटें हैं उसका भी एक ऐसा प्रोफार्मा बनाया गया ताकि डबल या 2.5 गुना पर लिस्टें निकलने लगी, जिससे जो भी आरपीएससी अब लिस्टें निकालती है उनमें नियमों में संशोधन हो चुका है। और उसका फायदा ये हुआ भी, जो 2 गुना में आ गया उनको छोड़कर जो भी अभ्यर्थी है वो नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उनका नंबर उसमें नहीं आना होता है। सिर्फ उन्हीं को उम्मीद रहती है जो 2 गुने में आते हैं, क्योंकि उसमें सिंगल लिस्ट की ज्वाइनिंग हो जाती है। फिर बचे हुओं को जो एक लिस्ट बची है उनमें से ही उनको लिया जाता है। ये फायदा है। ये नियम अध्यापक भर्ती में भी होना चाहिए। इस पर गवर्नमेंट विचार कर रही है, अभी तक उसमें अभी तक फाइनल मोहर नहीं लगी है। और जैसे ही नियमों में संशोधन हो जाएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। अभी ओनली गवर्नमेंट उस पर विचार कर रही है क्या इसमें भी हमें ये नियम लागू करना चाहिए। जब नियमों में संशोधन हो जाएगा तो इसमें भी डबल लिस्ट आ जाएगी, तब तक इसमें सिंगल लिस्ट ही आएगी। इसके अलावा दूसरा जो है कि क्या पात्रता परीक्षा को समाप्त किया जा सकता है? तो पात्रता परीक्षा को समाप्त नहीं कर सकते। आरटी 2009 के अनुसार अध्यापक बनने के लिए आपको टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी इन स्टेप से गुजरना पड़ेगा, यानी पात्रता मिनिमम क्वालिफिकेशन का लिए ये एग्जाम होता है, ये होना चाहिए। लेकिन रीट कैसे आया? चुनावी साल था, वसुंधरा सरकार ने बेरोजगारों से एक वादा किया, क्योंकि 2012-13 में 2 एग्जाम हुआ करते थे। लेकिन वसुंधरा गवर्नमेंट ने कहा भी मैं अध्यापक भर्ती थर्ड ग्रेड भर्ती में भी एक पेपर का नियम लागू करूंगी। और वसुंधरा सरकार बनी और बनने के बाद उन्होंने बहुत से नियमों में संशोधन किया और आर टेट को रीट का रूप दिया। वो रूप देने का कारण भी यही था कि पात्रता परीक्षा आप करोगे, क्योंकि उसके क्वेश्चनों में भी, उसके शेड्यूल में भी आप चेंज नहीं कर सकते। इसी वजह से आर टेट का हूबहू रूप रीट था, उसमें न तो कुछ संशोधन किया गया, क्योंकि संशोधन भी 15 से 20% आप कर सकते हो, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया। तो जैसे हरियाणा में एच टेट होता है तो वहाँ पर हरियाणा जी के करंट और मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चनों से उसको थोड़ा इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ और आर टेट का नाम सिर्फ बदला गया, जबकि उसमें मैटर सिर्फ वही था और आज तक वही चला आ रहा है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आरटी 2009 कहती है मिनिमम क्वालिफिकेशन और उनका जो पेपर का परफॉर्मा है उसको आप बदल नहीं सकते, वो आपको लेना ही पड़ेगा। और कई केसेस हुए जिसमें सिर्फ पात्रता परीक्षा के आधार पर भी आप भर्ती नहीं कर सकते, इसीलिए ग्रेजुएशन का
वेटेज जोड़ा गया जो वसुंधरा सरकार ने 30%। अब वर्तमान में जो भर्ती हो रही है उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट ने उस वेटेज को कम करते हुए 10% कर दिया। लेकिन अब उन्होंने घोषणा की है कि आगामी जो भर्ती होगी उसमें वेटेज न होकर एक और एग्जाम होगा, जो कि एक अच्छा निर्णय है। निर्णय अच्छा क्यों है? क्योंकि 2 एग्जाम से गुजरेगी जब ये भर्ती, तो जो फर्जीवाड़ा है या जो पेपर लीक के मामले हैं उन पे कहीं ना कहीं नकेल कसी जा सकती है। क्योंकि जो पात्रता एग्जाम होता है उसमें बहुत बड़े लेवल पर अभ्यर्थी एग्जाम देते हैं, जिसका इस एग्जाम में भी 16 लाख अभ्यर्थियों ने, और दोनों पेपरों की बात करें तो लगभग 26 लाख अभ्यर्थियों ने दोनों लेवल के पेपर दिए, जबकि पात्रता पाने वाले मात्र 5 से 6 लाख होंगे। अब 5 से 6 लाख का दूसरा पेपर करवाना एक आसान काम है, जबकि 26 लाख अभ्यर्थियों के लिए सिक्योरिटी देना थोड़ा सा मुश्किल, और कहीं ना कहीं चूक होती है। उसी वजह से पेपर लीक, नकल गिरोह जैसे मामले सामने आते हैं। लेकिन जब 2 स्टेप से ये भर्ती गुजरेगी तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता आएगी। तो ये एक बढ़िया निर्णय है, और इस हिसाब से पात्रता तो होगी ही होगी। और जो नई शिक्षा नीति 2021 है वो कहती है कि आपको हर ग्रेड के टीचर के लिए पात्रता एग्जाम होना चाहिए। इसलिए बहुत से स्टेट ने पहले से ही, जैसे हरियाणा, पंजाब में तो पहले से पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी चल रहा है, सीटेट केंद्रीय विद्यालयों में भी चल रहा है, लेकिन राजस्थान में अभी तक नहीं है। जैसे ही नई शिक्षा नीति लगेगी तो अब ये ग्रेडिंग सिस्टम हट के पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी सिस्टम हो जाएगा, जिससे प्राइमरी टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और आगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के रूप में वैकेंसी आया करेगी, जिसमें सबसे पहले पात्रता एग्जाम होगा और उसके बाद में एक एग्जाम और। तो पात्रता एग्जाम होना ही होना है, इसमें कमेटी कोई निर्णय नहीं करेगी। लेकिन दूसरा पेपर कैसा होगा इस पर निर्णय हो सकता है, क्योंकि वर्तमान में फर्स्ट पेपर में पूरा जीके आता है, और फर्स्ट ग्रेड के अंदर तो कुछ 5-7 सब्जेक्ट के 5-5, 7-7 क्वेश्चन आते हैं, जबकि सेकंड ग्रेड में पूरा जीके का पेपर आता है और साइकोलॉजी आती है। जबकि ऐसा जब नई शिक्षा नीति लग जाएगी तो उसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट पेपर पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के बेस पर होगा, और सेकंड पेपर में आपका सब्जेक्ट और साइकोलॉजी या इसके साथ कुछ और ऐड किया जा सकता है। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें अपनों ने पात्रता परीक्षा को लेकर 2 गुना लिस्ट को लेकर चर्चा की। आगामी वीडियो में फिर आपके ही कुछ क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।